ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगुर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारा चश्मा दे दो, थोड़ा लाइट से सेफ रहेगा। बहुत दिन से ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही है। बहुत सारे भक्त हैं कि बहुत दिन से परिक्रमा कर रहे हैं। हम एक दो प्रश्न पूछेंगे। कौन कौन बहुत दिन परिक्रमा किए हैं, हमें सबके विषय में तो नहीं पता है, लेकिन ये वृंदा है 20-25 साल से परिक्रमा कर रही है। और बतलाओ भगवान का गांव कहाँ है, कृष्ण का गांव कहाँ है, उनके गांव का नाम बतलाओ। नंदगांव। ठीक, बिल्कुल सही। और नंद बाबा कृष्ण का जन्मोत्सव कहाँ मनाए? गोकुल में। गांव है नंदगांव और जन्मोत्सव मनाया गया गोकुल में। ऐसा क्यों किया गया? गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे थे, उन्होंने वहाँ से उल्टा बोल दी। नंदगांव में उत्पात था, बहुत भारी उत्पात। वो क्या उत्पात था कि वहाँ एक बहुत भारी सांड का आक्रमण होता था। सांड का नाम था अरिष्ट। वो सांड इतना खूंखार था कि एक सांड के चलते ब्रजवासी अपना गांव छोड़ करके और
और महावन में चले गए। अरिष्ट, उसका नाम अरिष्ट, अरिष्ट मतलब अनर्थ, उत्पात। वो गोप के लिए, गोष्ठ के लिए, सबके लिए उत्पाती था, परम अनर्थ उत्पन्न करने वाला था, तो इसी से उसका नाम अरिष्ट है। वो कितना खूंखार था, अब इसको समझ सकते हैं। तो उसका शरीर बहुत विशाल था, इतना विशाल था कि उसके कंधे पर जो डील था तो उस पर बादल आकर के बैठ जाते थे। क्यों बादल बैठते थे? अचल संकया, उनको लगता था कि कोई पर्वत है, तो बादल पर्वत पर विश्राम करते हैं। उनको एक पर्वत मिल गया, थोड़ा इस पर विश्राम कर ले, इतना उसका विशाल शरीर था। और सांड का स्वभाव है अपने खुर से वो मिट्टी कुदरते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो ऐसे वो पैर से मिट्टी कुदरता था अपने खुर से, तो बड़े बड़े गांव ढह जाते थे, घर ढह जाते थे। और जो सांड से, बैल से परिचित हैं, वो देखोगे कभी कभी वो ऐसे ही सीढ़ से अखाड़ने लगते हैं, मिट्टी कुदेरने लगते हैं। तो वो जब मिट्टी कुदेरता था तो बड़े बड़े चारदीवारी गिर जाते थे, इतना वो खूंखार था। और जब वह आवाज करता था, हकड़ता था, तो गवाम स्त्रीणा, उसके आवाज से इतना कठोर कर्कश आवाज था कि उससे पतंती च स्रवंती च, गायों का गर्भपात हो जाता था, स्त्रियों का गर्भपात हो जाता था या गर्भ स्राव हो जाता था। 4 महीने तक का जो गर्भ रहता है और वो बाहर आ गया तो उसको गर्भस्राव कहते हैं। और 4 महीने से अधिक हो गया है और 7 महीने के अंदर है, अभी 7 महीना पूरा नहीं हुआ है, और वह गर्भ बाहर आ जाए तो उसको गर्भपात कहते हैं। और 7 महीने के बाद जो गर्भ आता है उसको प्रसव कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए कि उसका आवाज इतना भयंकर था, इतना कर्कश था, इतना खूंखार था कि उसके आवाज से स्त्रियों का गर्भपात हो जाता था, गर्भस्राव हो जाता था, और स्त्रियों का ही नहीं, गायों का भी। बहुत खूंखार था। एक दिन की बात है कि वह रासस्थली के रास्ते पर आ गया। गोपियों के रूटीन में है कि रात्रि के समय वे कृष्ण के पास निकल जाती है और भगवान भी रात्रि के समय वन में चले जाते हैं। यद्यपि संध्या को गाय चरा करके आते हैं तो माँ यशोदा स्नान, माँ रोहिणी स्नान कराती है, माँ यशोदा उनको भोजन कराती है और कृष्ण सो जाते हैं। अब कृष्ण सो गए तो माँ इसलिए कि कृष्ण को कोई बाधा न हो, सोने में कोई कठिनाई न हो, उनको एकांत में छोड़ करके बाहर खाट लगा करके सो जाती है। लेकिन कृष्ण खिड़की से या जैसे तैसे बाहर निकल जाते हैं और रात्रि में गोपियों के साथ विहार करते हैं, पुनः आकर के सो जाते हैं। अब गोपियों के साथ विहार किए तो उनका कुमकुम कृष्ण के शरीर में लग जाता है, कृष्ण आकर के फिर सो जाते हैं। लेकिन ये वात्सल्य का स्वभाव है
कि माँ यशोदा वो कुमकुम देखती है तो बच्चे में दोष बुद्धि नहीं होती है। वो रोहिणी पर दोष बुद्धि करके कैसे स्नान कराती है कि ये संध्या का जो वन का गेर लगा है, लाल मिट्टी लगा है, वह धुला नहीं, ठीक से स्नान नहीं कराई। तो रोज का ये नियम है। एक दिन रास के लिए गोपियां भी जा रही थी और कृष्ण भी वहाँ पहुँचने वाले थे, और तब तक रास्ते में अरिष्टासुर मिल गया। अब गोपियां तो ऐसे उसको देख करके भयभीत थी और वो उनके तरफ ऐसे गुरेर करके देखने लगा, और गोपियां बहुत भयभीत हो गई। अब गोपियां भयभीत हो करके तो वहाँ से दूर भाग गई। पीछे से कृष्ण आ रहे थे, और कृष्ण पर भी वो ऐसे गुरेर करके देख रहा था, और कृष्ण वहीं खड़ा हो गए। और कृष्ण खड़ा हो गए और उसको चिढ़ाने के लिए वो आवाज करने, अपने ताल ठोकने लगे। तो वह बड़ा गुस्सा में हो गया। अब वो चला तो कृष्ण तो बड़े आराम से अपने एक सखा के कंधे पर हाथ रख करके खड़े थे। उसको बड़ा क्रोध आया और कृष्ण के तरफ आक्रमण किया। सांड का स्वभाव है, किसी से लड़ना होता है तो ऐसे सिंह नीचे करके मैना करके जाते हैं, और वैसे कृष्ण के तरफ गया। कृष्ण उसको ठेल दिए। 18 डेग पीछे चला गया, लेकिन फिर वह कृष्ण की तरफ चला और कृष्ण उसका सिंग पकड़ लिए, घुमा करके पटक दिए, और वैसे उसको घुमाए जैसे व्यक्ति पानी निचोड़ने के लिए कपड़े को ऐंठता है। वो खून फेंकने लगा, आंख उसकी उलट गई, मूत्र और पेशाब मल गोबर और पेशाब उत्सर्जित करने लगा, और वे भगवान उसको सिंह उखाड़ करके उसी से पीटे खत्म हो गया। और भगवान का नित्य का रूटीन है, गोपियों के साथ विहार करते थे, तब तक ये रास्ते में घटना हो गई। लेकिन भगवान जल्दी से उसका वध करके गोपियों के पास गए। अब गोपियों के पास गए, गोपियां कहने लगे कि ना 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 ना, इधर ना, इधर ना, हमारा स्पर्श नहीं कर सकते। और कृष्ण और गोपियां, खास करके राधा रानी, आपस में कुछ विनोद कर रहे थे, और उसी क्रम में राधा कुंड का निर्माण हो गया। आज बहुलाष्टमी है, तो आज के दिन की ये लीला है कि राधा कुंड का जो उत्पत्ति हुआ है, गोपियों और कृष्ण के बीच में विनोद का परिणाम है। वे हंसी मजाक कर रहे हैं और कुंड का निर्माण हो गया। और इस विषय में पुराणों में कथा है कई एक जगह, लेकिन सबका सारांश श्रीपाद चक्रवर्ती पाद जी 20 श्लोकों में प्रस्तुत किए हैं। तो हम लोग तो समय से थोड़ा विलंब प्रारंभ किए हैं, और जितना समय रहेगा तो हम उन्हीं श्लोकों का कुछ कुछ अनुवाद और कहीं कहीं कुछ व्याख्या करने का प्रयास करूँगा। तो जब कृष्ण गोपियों के बीच में गए, तो गोपियाँ कहने लगी, राधा रानी कहने लगी कि मास्मन स्पृशाद्य वृषभार्दन हंत मुग्धा। वे कहे कि अरे तुम वृषभ का, सांड का वध किए हो, हमारा स्पर्श मत करो, हम तुम्हारे साथ खेल नहीं करेंगे। अभी सांड का, गाय का, माने गो जाति का वध किए हो, तो तुम्हारा स्पर्श होने का मतलब कि हम लोग भी अपवित्र हो जाएंगे। तो माँ स्पृश, हमारा स्पर्श मत करो। तो भगवान कहने लगे, अरे मुग्धा घोरो सुरो अयम। तो कहे कि ये कृष्ण कहने लगे
कि तुम लोग ये क्या बात कह रही हो, वो तो बहुत भयंकर था, वो तो असुर था, उसका मैं वध किया हूँ। ओ फिर गोपियाँ कहीं तो इससे क्या हुआ, था तो सांड न, वो असुर हो या कुछ भी हो, आए तो सांड। और गोपियाँ कहने लगी कि कभी भागवत नहीं पढ़ते हो, भागवत में कथा नहीं पढ़े हो कि इंद्र वृत्रासुर का वध किए। वृत तो बहुत भयंकर असुर था, तीनों जगत उससे परेशान था, और इंद्र तो उसका वध किए, लेकिन इंद्र पर ब्रह्म हत्या लगी कि नहीं? असुर का वध किए, लेकिन वृत्रासुर तो अग्नि से उत्पन्न हुए थे, त्वष्टा जी उत्पन्न किए थे, वो इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इंद्र वृत्रासुर का वध नहीं करना चाहते थे। वे कह रहे थे कि एक बार तो विश्वरूप जी का वध किया तो उसका तो हिसाब किताब मिल गया, 4 जगह पाप बांट करके मैं स्थिर हूँ, अब इसका वध करेंगे तो पाप कहाँ देंगे। वो तो जो जगह था 4 काउंटर पर मैं पेमेंट दे दिया, अब तो कोई काउंटर नहीं दिख रहा है, और हम तो वृत्रासुर का वध नहीं करेंगे। ऋषि लोग कहे कि इसकी चिंता मत कीजिए, हम लोग अश्वमेध यज्ञ करेंगे और सब आपका पाप धो देंगे। अब ऋषि लोग आश्वस्त किए कि यज्ञ से सब पाप खत्म हो जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। वो इंद्र वध किए, लेकिन ब्रह्म हत्या दौड़ गई। वध करते समय उसके शरीर से पीभ गिर रहा था, जिधर जा रही थी सब दूषित वातावरण हो रहा था, दुर्गंध फैल रहा था, वो चंडाली जैसी दिख रही थी, बाल बिखरे हुए थे, और इंद्र पर वो सीधे दौड़ गई। इंद्र उसे बचने के लिए प्रयास किए, इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन इंद्र को ऐसा लगा कि कोई सुरक्षित स्थान नहीं है, तो मान सरोवर में प्रवेश कर गए। और ब्रह्म हत्या तो वहाँ नहीं गई, वो मान सरोवर में पहुँचे, लेकिन 1000 वर्ष तक अब बिना भोजन का रहना पड़ा। वे देवताओं को तो भोजन अग्नि के माध्यम से मिलता है, लेकिन वो पानी में आग का कहाँ गति है, वो तो कमल नाल में छिपे हुए थे। अब लक्ष्मी जी के घर में गए थे, लक्ष्मी जी कुछ व्यवस्था कर देती थी, लेकिन इंद्र पर ब्रह्म हत्या दौड़ गई थी। गोपियाँ इसी घटना को कह रही हैं कि वृत्रासुर भी तो असुर था, लेकिन पाप लगा न, तो तुम पर भी पाप लगा। गो जाति का वध किए हो, सांड का वध किए हो, अब तो भगवान कहे कि अच्छा भाई मान लो पाप हुआ है, तो कोई उपाय बतलाओ, तुम लोग कैसे शुद्ध होंगे। तो निष्कृति की भगवान पूछ रहे हैं कि क्या इसका प्रायश्चित है। अब गोपियाँ कहती हैं कि पूरे पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं उसमें पैदल घूम घूम करके स्नान करो तब शुद्ध होगा। भगवान विचार करने लगे कि मान लीजिए कि इनके बात को हम मान भी लें, हम तीर्थ में घूम घूम करके स्नान करके आवे, और यहाँ आने पर ये कह दें कि तुम झूठ बोल रहे हो, तब हम क्या करेंगे। इनका क्या विश्वास है, क्या बोल जाएंगे। तो हम परिश्रम करके आवे और ये कह देंगे कि ना हम लोगों को संशय है, तब तो हम बड़ा फेर में पड़ जाएंगे। तो अच्छा होगा कि तीर्थों को यहीं बुला लें, इनके सामने स्नान करेंगे तो इनको विश्वास हो जाएगा। तो भगवान ऐसा सोच करके
और अपने एड़ी से प्रहार किए, एड़ी से प्रहार किए और वहीं से पाताल से गंगा जी आ गई। भोगवती गंगा जी की 3 धारा है, स्वर्गीय लोक में है, मर्त्य लोक में है और नीचे के लोकों में भी है। और भगवान एड़ी से प्रहार किए, गड्ढा बन गया, इतना जोर से प्रहार किए कि नीचे से पाताल से पानी आ गया। अब जब वहाँ पानी आ गया, पातालतः जलमिदं किम भोगवत्या आयात मत्र निखला अपितीर्थ संगा आगच्छत। और भगवान फिर तीर्थों का आह्वान किए कि सब तीर्थ यहाँ आ जाइए। अब भगवान आदेश दे रहे हैं, भगवान आह्वान कर रहे हैं, तो सारे तीर्थ वहाँ उपस्थित हो गए। और रेजुरत कृष्ण उवाच गोपी तीर्थानि पश्यत हरेर वचसा तथैव नैव प्रतिम इति ता पथ तीर्थ वर्या। वो तीर्थ तो आ गए और भगवान कहे कि अब सब तीर्थ तो यहीं उपस्थित हो गए। और फिर भी गोपियाँ कह रही हैं कि क्या विश्वास कि तीर्थ आए कि नहीं। भगवान जो पहले अनुमान किए थे कि हम तीर्थ यात्रा करके भी आवें तो गोपियाँ विश्वास करेंगी नहीं करेंगी, ये संशय है। हुआ यही, वो तीर्थ वहाँ सब आ गए, लेकिन गोपियाँ कहें कि हम लोगों को क्या पता कि तीर्थ आए हैं कि नहीं। तब सब तीर्थ आ करके अपना आईडी दिखाए, मूर्तिमान होकर। मैं सौण हूँ, मैं पुष्कर हूँ, मैं सरजू हूँ, मैं जमुना हूँ, सब है वो अपना अपना परिचय दिए। और इसके बाद भगवान उनमें स्नान किए। अब तो गोपियाँ प्रकट देखी मूर्ति रूप में कि सब तीर्थ आ गए हैं। अब है और भगवान कहे कि हम तो शुद्ध हो गए, लेकिन तुम लोगों को भी शुद्ध होना पड़ेगा। तुम असुर के पक्ष ली हो, पक्ष लेने वाले पर भी पाप लगता है, तो तुम लोगों को भी पाप लगेगा, तो तुम लोग भी इसमें स्नान करो। सब तीर्थ यहाँ उपस्थित हैं, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। लेकिन गोपियाँ कहने लगी कि हम लोग इस कुंड में स्नान नहीं करेंगे। गोपियाँ प्रस्ताव दी राधा रानी से, और वे स्थान चुनी जहाँ अरिष्टासुर पहले से ही पैर से कुदेर करके माटी ढीला कर दिया। और वे फटाफट वो गोला बना बना करके माटी निकालने लगी। और बाद में कुछ जो बचा तो कंगन से खोद करके, पहले तो ऐसे गोला बना बना करके निकालने लगे। अनेक गोपियां हैं, 2 घंटे में ही कुंड तैयार हो गया, बहुत समय नहीं लगा, 2 घंटे में। और भगवान कहे कि ठीक है, इस कुंड में नहीं स्नान करोगे तो यही इसी सब तीर्थ यहाँ उपस्थित है, पानी भर दो, उसमें स्नान करो, अपने कुंड में ही स्नान करो। लेकिन गोपियाँ कह रहे हैं कि ना ना, हम लोग इस कुंड का जल नहीं लेंगे। हम लोगों को गणित पता है, तुम तो शुद्ध हो गया, लेकिन वो पाप कहाँ गया है? इसी पानी में है ना। तुम्हारा पाप कहाँ गया? इसी पानी में ही है ना। ते पाप से सना हुआ पानी हम लोग नहीं, हम लोग मानसी गंगा से लाएंगे, इससे हमारे कुंड का जस बढ़ेगा। अब ये मानसी गंगा से पानी लाई, उनकी संख्या बहुत अधिक है। वो खड़ा हुई तो लाइन लग गया, वो हाथ में धरा धरा करके वो सैकड़ों घड़ा से वो पानी भी भर दी। अब तो जो कृष्ण कुंड के तीर्थ थे तो वे बड़े निराश हो गए। भगवान तो कहे थे कि इन्हीं सब तीर्थों को अपने कुंड में ले लो, लेकिन
राधा रानी नहीं तैयार हुई तो अब ये जो तीर्थ थे वे बड़े निराश हुए, लेकिन भगवान उनको संकेत किए। अब भगवान जब संकेत किए, कृष्णेंगितेन सह सहसैत्य समस्त तीर्थ सख्यस्तदीय सरसो धृत दिव्य मूर्ति तुष्टाव तत्र विशुभानुसुतां प्रणम्य भक्त्या कृतांजलिपुट श्रवदश्रुधार। कृष्ण कुंड में सारे तीर्थ थे, लेकिन राधा रानी उनको स्वीकार नहीं कर रही है, तो बड़े निराश हुए, बड़ा दुख अनुभव करने लगे और उनका वर्णन करें श्रवद अश्रुधार। वे इतने शोक में पड़ गए कि उनके आँख से अनवरत अश्रु निकल रहे हैं, अश्रु की धारा बह रही है। और वे मूर्ति धारण करके, मूर्तिमान हो करके कृष्ण कुंड से बाहर निकले और तुष्टाव तत्र विशुभानुसुतां प्रणम्य भक्त्या कृतांजलि पुटा। और वे भक्ति से, श्रद्धा से हाथ जोड़ करके और राधा रानी की स्तुति करने लगे, उनके महिमा का गान करने लगे बड़ी श्रद्धा से। तो कह रहे हैं कि देवी त्वदीय महिमा न मवैत सर्व शास्त्र वित्न विधिर न हरो न लक्ष्मी। वे हाथ जोड़ करके राधा रानी से कह रहे हैं कि हे देवी, आपकी महिमा सारे शास्त्र को जानने वाले ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके महिमा को शिव जी नहीं जानते, आपके महिमा को लक्ष्मी जी नहीं जानती। ये सब बड़े बड़े आचार्य हैं, इनसे परंपरा निकली हुई है। श्री संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, ब्रह्म है, मध्य गौड़ीय संप्रदाय है, ये बड़े बड़े आचार्य हैं। लेकिन तीर्थ लोग कह रहे हैं कि ये शास्त्र के जानकार हैं, लेकिन आपके महिमा को नहीं जानते। किंतु एक पुरुषार्थ शिरोमणिस्त्व प्रस्वेद मार्जन पर स्वयमेव कृष्ण। केवल एक व्यक्ति आपके महिमा को जानता है। कौन व्यक्ति है? सर्वार्थ शिरोमणि, सर्व पुरुषार्थ शिरोमणि श्री कृष्ण आपकी महिमा को जानते हैं। तो महिमा को कैसे जानते हैं? तो कह रहे हैं कि प्रस्वेद मार्जन पर, क्योंकि वे आपके पसीना को पूछते हैं, आपकी सेवा करने से वे आपकी महिमा को जानते हैं और महिमा जान करके और भी आपकी सेवा करते हैं। और गोपियों ने तीर्थों के वचन पर विचार कीजिए। वे राधा रानी से कह रहे हैं कि आपकी महिमा को ब्रह्मा जी नहीं जानते, शिव जी नहीं जानते, लक्ष्मी जी नहीं जानती, आपकी महिमा को एक व्यक्ति जानता है, वे हैं श्री कृष्ण। और महिमा को जानते हैं तो करते क्या है? तो 3 काम का उल्लेख कर रही है। अगर कि आपके पसीना को पूछते हैं और आगे कह रही हैं कि यंच आरुणया वकरसेन अरुण ने यश्चारु जावकरसेन भवत्पदाब्जम आरज्य नूपुरमहो निदधति नित्यम। कृष्ण गोपियों की महिमा जानते, राधा रानी की महिमा को जानते हैं और कह रहे हैं चारु, वे बहुत सुंदर अलता से आपके चरण को सजा देते, शोभित करते। वे महिमा समझ करके, महिमा जानते हैं कृष्ण और कार्य क्या करते हैं कि राधा रानी के चरण को सुंदर अलता से रंजित कर देते हैं, उसको सुशोभित कर देते हैं और उसमें नुपुर बांधते हैं। तो राधा रानी
के कपोल प्रांत के उनके गाल के पसीना को पूछते हैं। यह तीर्थों का वाक्य है और यह बात सब जगह स्थापित है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे और उसमें एक प्रसंग है कि अक्रूर जी मथुरा से नंदगांव की यात्रा कर रहे हैं। नंदगांव से नहीं, मथुरा से वे नंदगांव की यात्रा किए और उस यात्रा की विशेषता है कि जो जो उनके व्यवहार हैं, मतलब जो जो कृत्य हैं या जो जो भावना है, तो उसी को सुखदेव गोस्वामी मनुष्य जाति के लिए आदर्श स्थापित किए। मथुरा से नंदगांव जाते समय अक्रूर जी का विचार और अक्रूर जी का व्यवहार मनुष्य जाति के लिए अनुकरणीय है। उनके भाव का वर्णन करके, उनके व्यवहार का वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी बोले हैं कि देहम भृता नियान अर्थ, जिस व्यक्ति को शरीर मिला है तो उसका प्रयोजन यही है जो अक्रूर जी कर रहे हैं। और अक्रूर जी जब ही रथ पर चढ़े और कृष्ण के विषय में चिंतन करने लगे, वे उसी में विभोर थे, उसी का आस्वादन कर रहे हैं। और बहुत चिंतन है, हमको समय नहीं है, एक चीज को यहाँ कहना चाहता। वे अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि मैं कृष्ण के पास जाऊंगा तो उनके चरणों में गिर जाऊंगा। जब उनके चरण में गिरूंगा तो वे अपने हाथ को हमारे सिर पर रखेंगे। अप्यंघ्रिमूले पतितस्य मे विभो शिरस्य धास्य निज हस्त पंकजम। मैं भगवान के चरणों में गिर जाऊंगा, साष्टांग दंडवत करूंगा और भगवान उठा करके अपना हस्त कमल हमारे मस्तक पर रखेंगे। हस्त कमल के विषय में सोच रहे हैं। दत्ता भजम काल भुजंग रंग सा प्रोद्वेजिता नाम शरण श्रीराम निर्णाम। है कि इस संसार में सब लोग काल रूप सर्प से भयभीत हैं। जैसे कोई सांप किसी का पीछा कर ले और भय के मारे वो व्यक्ति भागता है, कहाँ हम इससे बच जाए। और इस संसार की स्थिति है कि मर्त्य मृत्यु व्याल भीतः पलायन। वो एक एक व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होकर के भाग रहा है, बचने का प्रयास कर रहा है। इस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में, किसी देश में चले जाइए और वह इस काल रूप सर्प से बचने वाला नहीं है, बहुत भयभीत है। लेकिन कृष्ण के हाथों के विषय में कह रहे हैं कि दत्ता भयम, वो भगवान का हाथ उनको अभय दान कर देता है। मृत्यु के भय से भगवान मुक्त कर देते हैं। और हाथ के विषय में एक बात कह रहे हैं, फिर हाथ के विषय में सोच रहे हैं कि कितना उदार वो हाथ है। तो हाथ के विषय में सोच रहे हैं कि समर्हणम यत्र निधाय कौशिक बलिष्ठ तथा चाप जगत तैन्द्रता। कि थोड़ा सा संकल्प का जल देने का प्रभाव हुआ कि बलि महाराज को इंद्र का पद प्राप्त हो गया। कोई कोई कहेगा कि ना, ऐसा तो नहीं है, वो तो बोल के इंद्र के पद को छीन लिए भगवान। बलि तो उस पर कब्जा किए थे, उसको छीन लिए, जरूर छीन लिए। उसको अदिति को लौटा दिए, पुरंदर को लौटा दिए। लेकिन भगवान अगले मनवंतर में बलि महाराज के इंद्र के पद को सुनिश्चित कर दिए। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि संकल्प का जल दिए।
दान देने के लिए जल देने का प्रभाव हुआ कि उनको इंद्र पद मिल गया। और फिर उस हाथ के विषय में सोच रहे हैं कि यदवा विहारे ब्रजोषितम श्रमम स्पर्शेन सौगंधिक गंध उपानुदत, कि वही हाथ हमारे मस्तक पर रखेंगे जिस हाथ से गोपियों के पसीना को पोछे थे। जब रास नृत्य चल रहा था तो गोपियां थक गई, परिश्रम हुआ नृत्य में, और उसके परिणाम स्वरूप गोपियों के गाल पर पसीना के बिंदु आ गए और भगवान अपने हाथ से उसको पोछे, अपने उत्तरीय से पसीना किए। तो तीर्थ लोग यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण महिमा जानते हैं और प्रस्वेद मार्जन पर वो महिमा समझ करके राधा रानी के गाल के पसीना को पूछते अपने हाथ से। श्रीमद् भागवतम वर्णन है, संत में नांग पाणिना, भगवान का हाथ परम सुखकर है, परम सुखद है, और उसी हाथ से राधा रानी के पसीना का मार्जन किया। अक्रूर जी विचार कर सौगंधिक गंधि अपानुदत, भगवान के हाथ में सौगंधिक कमल का गंध है, जो स्वर्गीय कमल है, जो बहुत बड़ा बड़ा होता है, जिसका गंध बहुत प्रबल है, और वह गंध कृष्ण के हाथ में है। और कोई प्रश्न उठाए हैं, ये सुखदेव गोस्वामी यहाँ गंध का उल्लेख क्यों कर रहे हैं, ये पसीना पोंछने की बात कह रहे हैं कि गंध की बात क्यों कह रहे हैं। और आचार्यों ने उत्तर दिया है कि कृष्ण के हाथ में गंध जरूर है, लेकिन राधा रानी के शरीर में इतना उत्कट गंध है कि पसीना पोंछे तो कृष्ण के हाथ का गंध बढ़ गया, राधा रानी के मुख का गंध उनके हाथ में आ गया। तो सुखदेव गोस्वामी इसी को ध्यान में रख करके इसका उल्लेख करते हैं। आप लोगों को प्रकट अनुभव होगा, बहुत देर तक हाथ जो फूल कहीं रखिए, ये माला बनाइए तो हाथ में फूल का गंध आ जाता है। और कृष्ण जब राधा रानी का पसीना पोंछते हैं तो उनको रिवार्ड भी मिलता है, उनके हाथ का गंध बढ़ जाता है। तो हम यह कह रहे हैं कि जो तीर्थ लोग बोल रहे हैं तो बिल्कुल प्रमाणिक बात बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका प्रमाण है। भगवान राधा रानी के पसीना को पोंछते हैं, उनके गालों का मार्जन करते हैं। तो तीर्थ लोग कह रहे हैं कि कृष्ण आपकी महिमा को जानते हैं और प्रस्वेद मार्जन पर आपके पसीना को पोंछते रहते हैं, पोंछते रहते हैं, यह उनका काम है। और दूसरा कार्य बतला रहे हैं कि सुंदर आलता से आपके चरण को शोभित करते हैं और उसमें नुपुर बांधते हैं। कृष्ण को राधा रानी के चरणों में आलता लगाने में बहुत सुख है, बहुत आनंद है। एक ग्रंथ है राधा सुधा निधि, तो राधा रानी के चरणों का वर्णन किया गया। ग्रंथकार कह रहे हैं कि सा राधा चरणद्वयी मम गतिर लास्यक लीलामयी, कि वही राधा रानी के दोनों चरण हमारे गति हैं। सा वही चरण, चरणद्वयी वही युगल चरण, वे कौन युगल चरण, और उसका वर्णन कर रहे हैं कि कामम तुलिकया करीड़ हरिड़ा या लक्त के रंकिता, अरे कि जो चरण युगल हरि के द्वारा अंकित है, जो अलग तक ही आलता से जिसका रंग किए, आलता लगाए हैं। और ये जो शब्दों पर विचार करेंगे तो बहुत बहुत तथ्य सामने आ जाता है। कामम तुलिकया करीड़ हरिड़ा या लक्त के रंकिता, पहली बात तो है
ये कह रहे हैं कि हरि के द्वारा जो चरण अंकित है, आलता से अंकित है। हरि का क्या मतलब है? ऐसे सामान्य रूप से हरि का अर्थ होता है कि जो सबके मन का हरण कर ले। कृष्ण के लिए हरि शब्द का प्रयोग होता है और उसका अर्थ भी स्पष्ट है। हरि र अनंत अर्थ दुई मुख्यतम। हरि शब्द के तो अनेक अर्थ है। बंदर को हरि कहते हैं, इंद्र को हरि कहते हैं, सिंह को हरि कहते हैं। जो प्राण का हरण कर ले वो हरि है, जो फल का हरण कर ले वो हरि है। लेकिन मुख्य अर्थ है कि सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। जो सारे अमंगल का हरण करता है और अपना प्रेम दे करके मन का भी हरण कर लेता है, तो उसको हरि कहते हैं। लेकिन यहाँ हरि का अर्थ दूसरा लिया जाएगा। जैसा प्रसंग है और उसके अनुसार कह रहे हैं कि हरिड़ा या लक्त का रंकित है। यहाँ हरि का अर्थ है कि जिसका मन हरण कर लिया गया। ज्यों ही राधा रानी के चरणों में आलता लगाना प्रारंभ किए और कृष्ण का मन उनके हाथ से निकल गया। राधा रानी और कृष्ण किसी ऊंचे स्थान पर बैठा दिए। जैसे कोई ऊंचा पत्थर है, पत्थर का स्लेब है, चट्टान है, उस पर राधा रानी बैठ गई और कृष्ण नीचे बैठे हैं। और यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि कामम तुलिकया करीड़ हरिड़ा या लक्त के रंकिता। वे कह रहे हैं कि राधा रानी के चरण जुगल को अलक्तक से अंकित कर रहे हैं। अलक्तक ही, अलक्तक ही बहुवचन में है। ये नहीं कह रहे हैं कि आलता से अंकित किए। क्या कह रहे हैं? आलताओं से अंकित किए। ये बहुवचन प्रयोग करने का क्या अर्थ है कि कृष्ण तो वो प्रारंभ किए, गोपियाँ जो मंजरी हैं, सखी हैं, और कृष्ण को असिस्ट कर रही हैं। तो जो राधा रानी के चरण के उपयुक्त मैचिंग कलर है तो उसको ला रही हैं, उस रंग की आलता ला रही हैं। लेकिन राधा रानी के चरण में इतना ज्योति है, इतना प्रकाश है कि कृष्ण आलता लगा रहे हैं तो उसी में विलीन हो जा रहा है। कुछ दिख नहीं रहा है, वो फीका लग रहा है। और फिर कहे कि ये तो दिख ही नहीं रहा, दूसरा आलता लाओ। और गोपियाँ फिर दूसरा आलता लाती हैं, वो भी नहीं काम कर रहा है। फिर तीसरा आलता, और बहुत बहुत आलता का डिब्बा लाई गई, सबका लगा रहे हैं। तो इसलिए अलग तक बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। और राधा रानी के ज्योति को देखे, चरण को देखे, और कृष्ण इतना मुग्ध हो गए कि अब राधा रानी के चरण को अपने छाती पर लगा रहे हैं, उसका चुंबन कर रहे हैं, और उनका मन हारित हो गया, हर लिया गया। तो इस अर्थ में हरि का प्रयोग है। जो सामान्य अर्थ है वह यहाँ ग्रहण नहीं किया जाए। सामान्य अर्थ में तो कृष्ण सबका मन हरण करने वाले हैं, लेकिन यहाँ हरि शब्द का विशेष अर्थ है कि राधा रानी के चरण से उनका मन हारित हो गया है। राधा रानी का चरण उनके मन का हरण कर लिया है। और करें कामम तुलिकया करीड़ हरिड़ा या लक्त के रंकिता। कामम, कृष्ण कलाकार हैं और बहुत डिजाइन दे करके राधा रानी के चरण के अंकन कर रहे हैं, उसमें आलता लगा रहे हैं। देखिए, आलता लगाने का वे कई प्रकार है। कभी कभी देखा जाता है विवाह शादी का अवसर है और नाव नाई रंग करके अंगुली से पूरा ऐसे घेरा कर दिए, 1 मिनट में काम खत्म। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करें।
तूलिकया, वे बहुत फाइन कुची लिए हैं, ब्रश लिए हैं और उससे आलता लग रहे, कामम, जैसा उनकी इच्छा है वैसा डिजाइन दे रहे हैं। और वे आलता लगा रहे हैं तो आलता को एक लता का रूप दे रहे हैं। तो लता में जैसे वो लरछा फेंकता है, भाई लता है तो एक ही डाढ़ नहीं बढ़ता है ना, बीच बीच में कोई दूसरा डाली आ जाती है, उसमें पत्ता है और कहीं कहीं कोढ़ी है, कहीं कहीं फूल है। और भगवान आलता लगा रहे हैं तो रच रच करके लगा रहे हैं। जैसे लता का डिजाइन है तो ऐसे लता जा रही है तो बीच में उसका लरछा दूसरे तरफ जा रहा है, उसमें बीच बीच में पत्ता है, कोढ़ी है, तो वैसे वे रच रच करके लगा रहे हैं। और तूलिकया, लेकिन कह रहे हैं कि करेण, दोनों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हाथ से आलता लगा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि कुचिका से आलता लगा रहे हैं, ब्रश से लगा रहे हैं। तो भाई तो दोनों से तो नहीं होगा, जब ब्रश से कोई लगा रहा है तो हाथ से लगा रहे हैं, ये कहने का क्या मतलब? तो इसका आशय समझना चाहिए। ये आलता का रंग तो दे रहे हैं कुची से, लेकिन थोड़ा रंग इधर उधर हो गया, या जैसा डिजाइन चाहे हैं वैसा नहीं आया, तब हाथ से उसको मिटा रहे हैं, पोंछ रहे हैं। तो हाथ का भी उपयोग हुआ ना, उसको हाथ से पूछ रहे हैं, तो हाथ से पूछने का काम कर रहे हैं और कुची से लगा रहे हैं, इसीलिए दोनों शब्द का प्रयोग किया गया कि कामम तूलिकया करेण हरिला या अलक्त रंकिता। अब एक चीज और है, इसमें कह रहे हैं कि बहुत बहुत आलता का प्रयोग किए और कूची से लगा रहे हैं और कामम, उनका जैसी इच्छा है वैसा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि अंकिता, अरे लिखना चाहिए कि रंजिता या चित्रिता, लेकिन कह रहे हैं कि अंकिता। भाई इस शब्द का क्या आशय है? और इसके साथ एक और शब्द समझ लेना चाहिए कि राधा रानी के चरणों के विषय में कह रहे हैं कि लास्यक लीलामय। वो राधा रानी का चरण है, लास्यमय है। लास्य का अर्थ होता है नृत्य। ये नृत्य का एक भेद है। नृत्य का भेद प्रायः दो किया जाता है, एक को उदंड नृत्य कहा जाता है और एक को लास्य नृत्य कहा जाता है। अब दोनों की परिभाषा दो ढंग से की जाती है। स्त्री के नृत्य को लास्य कहते हैं, पुरुष के नृत्य को उदंड कहते हैं। एक परिभाषा यह है और दूसरी परिभाषा है कि जहाँ उछल कूद है, जो बहुत उछल कूद को नृत्य करते हैं उसको उदंड कहते हैं, जैसे कीर्तन में करते हैं। और एक ही स्थान पर रह करके जो शरीर को गति देते हैं तो उसको लास्य कहते हैं। तो यहाँ राधा रानी के चरण के विषय में कह रहे हैं कि लास्यक लीलामय, वह बड़ा लीलामयी है और लास्य युक्त है। और इसका आशय यह है कि कृष्ण तो बहुत, और राधा रानी के चरण से इतना मुग्ध है कि उसको बार बार छाती पर लगा रहे हैं, उसको चूम रहे हैं। और राधा रानी इतना तक तो सह गई, लेकिन जब आलता लगा करके और इसके बाद कृष्ण अपना नाम लिख दिए। देखते हैं पेंटर लोग छोटा सा नाम लिख देते हैं, तो वे उसी में कृष्ण लिख दिए। अब इसको देख करके राधा रानी झुंझला गई, झुंझला करके कहने लगी ये क्या कर रहे हैं, हटाओ हटाओ, हमको अलता नहीं चाहिए, ये सब हटाओ अपना। अब तो कृष्ण इतना परिश्रम किए हैं तो वे कहते हैं कि ठीक है मैं मिटा देता हूँ, आपको नहीं पसंद है तो हम मिटा देते हैं।
और वे राधा रानी के क्रोध को देख करके और सब अलता को मिटा दिए। जब एकदम सादा हो गया और फिर राधा रानी का, अरे बेवकूफ, कुछ भाषा का ज्ञान नहीं, यही मैं कहा, कुछ तो सेंस होना चाहिए। देखिए, कभी कभी व्यक्ति शब्द के संदेश को नहीं कैच कर पाता है। हम जब इस घटना को कहते हैं, इस लीला को कहते हैं, तो घटना का स्मरण हो जाता है। एक बार हमारे दादाजी कहे कि जा करके 2 चना ले आओ। संध्या के समय उस चना फाँकते थे बरसात के टाइम में, और जा 2 चना मांग लावा। मैं अपने माँ के पास गया तो कटोरी में चना दे दी, आधा कटोरी। अब हम भयभीत नहीं, वो तो 2 मांगे हैं मैं ला नहीं रहा था। तो 2 का अर्थ है थोड़ा, ऐसा नहीं कि 2 अर्थ हुआ, 2 का अर्थ है थोड़ा। और राधा रानी करे तुमको भाषा का ज्ञान नहीं, यही मैं कहा, अरे स्त्री है तो थोड़ा सा तो अलता छोड़ना चाहिए था ना, तुम पूरा खत्म कर दिया। अब कृष्ण फिर से अलता लगाए, हम फिर से लगा देते। अब कृष्ण के इस आज्ञाकारिता को देख करके अब राधा रानी का भी हृदय पिघल गया और वो इतना कृष्ण से प्रभावित हो गई, इतना भावुक हो गई कि उनके शरीर में स्वेद आ गया, पसीना आ गया, और इतना पसीना आया कि वो सब आलता बिल्कुल फीका हो गया। देखिए, आज भी देखा जाता है कि किसी लड़की का श्रृंगार किया गया, इस समय तो विवाह के अवसर पर ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने गांव में एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, एक लड़की का विवाह था, और बतलाए, हमारे भाई बतलाए कि इस समय तो जा कर के ब्यूटी पार्लर से उसी समय से वहीं से सजा करके भेजा गया, और एसी में रहना था जब तक वो मंडप में नहीं जाए, क्योंकि पसीना होगा तो सब थोड़ा। मैं पूछा कि एसी कहाँ मिला वहाँ, और कोई गाड़ी में उसको बैठाया गया था, कार में एसी चालू करके उसी में बैठाया गया था। और कृष्ण तो खूब आलता लगाए, लेकिन राधा रानी इतना भावुक हो गई, कृष्ण के भावना से प्रभावित हो गई कि उनका शरीर तरबतर हो गया पसीना से। तो जो आलता था वो तो बिल्कुल फीका हो गया, और उतना डिजाइन दिए थे, लेकिन कह रहे हैं कि रंकिता। तो कामम तुलिकया करीण हरिणा या लक्त के रंकिता, नाना के विदग्ध गोपी रमणी वृंदे तथा वंदिता। और एक बात कह रहे हैं कि कृष्ण जैसा रच करके आलता लगाए थे, और जो गोप रमणी है, गोप रमणी मतलब गोप की बेटी, गोप की प्रेयसी नहीं। जैसे देवक के पुत्री को देवकी कहते हैं, तो वैसे इसका अर्थ किया जाएगा। गोप रमणी, जो गोप के पुत्रियां हैं, वो कह रहे हैं तथा वंदिता, और वे भी उसका उसी रूप में अभिनंदन की, जैसे कृष्ण रचे थे, और कृष्ण तो कही कि हाँ ठीक, बहुत अच्छा, एक अर्थ हुआ। और गोपियों के विषय में, गोप रमणी के विषय में कह रहे हैं कि नाना के विदग्ध गोप रमणी, जो गोपियां हैं तो परिहास करने में बहुत विदग्ध है, बहुत एक्सपर्ट है, बहुत दक्ष है, कृष्ण से बहुत परिहास करती है। राधा रानी के पैर में जो आलता लगाने का कार्य है, और प्राय गोपियां करती हैं, उनकी सखियां करती हैं, लेकिन कृष्ण कभी कभी प्रार्थना करते हैं कि हमको एक दिन अवसर दो। काकुबाणी बहुत विनती करते हैं, लेकिन गोपियां कृष्ण के साथ बहुत विनोद करती हैं। कृष्ण प्रस्ताव रखते हैं कि एक दिन हमको अवसर दो, हम आलता लगाना चाहते हैं। गोपियां कहती हैं
रिज्यूम भेजे हो, कहाँ से ट्रेनिंग लिए हो, फाइन आर्ट का कोर्स किए हो कि ये मनोरथ कर रहे हो? और कृष्ण कहते हैं ये कोर्स तो नहीं मैं कुछ किया हूँ, लेकिन देखिए कोई ट्रेनिंग करके सीखता है और कुछ को कोई को नैसर्गिक गुण होता है। तो हमें नैसर्गिक गुण है, हम जानते हैं। और कैसे पता चलेगा कि जानते हो? तो कृष्ण कहते हैं एक बार अवसर दीजिए तब तो पता चलेगा। फिर गोपियाँ कहती हैं अरे मूर्ख, थोड़ा विचार करो कि ये काम स्त्री का है कि पुरुष का? हम लोग तुमको भेज भी दें तो हमारी स्वामी स्वीकार करेंगे कि पुरुष को भेज दिया? कोई स्त्री का काम है ना, तो तुमको स्त्री वेश में आना चाहिए। और कृष्ण कहते हैं कि उसके लिए हम तैयार हैं। और कृष्ण तो जाओ बनवा लाओ। और कृष्ण कहते हैं कि नहीं, कोई भाड़ा पर फटा पुराना आप अपना ही दे दीजिए, उसी को पहन करके कर लेंगे। और गोपियाँ बहुत विनोद करती है कृष्ण से और कह रहे हैं कि नाना के लिए विदग्ध गोप रमणी वृंदे तथा वंदिता। लेकिन कृष्ण इतना रच करके आलता लगाए थे कि जो मजाक करने वाली गोपियां भी स्वीकार करने की ना ठीक है। या राधा रानी के चरण के विषय में कह रहे हैं कि कृष्ण को एक पूजा के रूप में स्वीकार किए। राधा रानी के चरण में आलता लगाने का मतलब कि राधा रानी का पूजा है। और पूजा करने के बाद विधान है कि प्रणाम करते हैं। जो पुजारी हैं वो जानते हैं आरती करने के बाद प्रणाम करते हैं। तो जैसे कृष्ण प्रणाम किए वैसे गोपियाँ भी प्रणाम की। और या संगुप्ततया तथोपनिषदा हृदय विद्योतते। और राधा रानी के चरण के विषय में कह रही हैं कि उपनिषद भी उसकी ही महिमा की स्थापना करते, लेकिन हृदय छिप करके। राधा रानी के चरणों की महिमा उपनिषदों में भी है, लेकिन उपनिषद लोग छिप करके करते हैं। या राधा रानी के चरण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि या संगुप्ततया तथोपनिषदा। भाई जो कृष्ण के सर्किल के हैं, कृष्ण के साथ बैठते हैं, वो हैं तो कृष्ण के साथ, उठते बैठते कृष्ण के साथ हैं, लेकिन हृदय में राधा रानी का चरण के ही महत्ता देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। उपनिषदा जो नज़दीक वाले हैं वो वे भी हृदय में राधा रानी के चरण का ही आश्रय रखते हैं, उसी के सम्मान करते हैं। तो सा राधा चरणद्वयी मम गति। अब ग्रंथकार कह रहे हैं कि वही राधा रानी का चरण हमारी गति है, हमारा अंतिम ठहराव, हमारा आश्रय वही है। तो हम यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि तीर्थ लोग स्पष्ट शब्द में कह रहे हैं राधा रानी से कि आपकी महिमा ब्रह्मा जी नहीं जानते, शिव जी नहीं जानते, लक्ष्मी जी नहीं जानती, केवल कृष्ण जानते हैं। और कृष्ण जान करके करते क्या? आपके पसीना पोंछते हैं, आपके चरणों में आलता लगाते हैं और उसमें नुपुर बांधते हैं। तो आप थोड़ा सा वर्णन सुने कि कृष्ण कैसे अनुराग पूर्वक राधा रानी के चरणों में आलता लगाते हैं। एक गीत में कहा गया है कि घसिया घसिया पाए आलत लगाता निरखी निरखी अभिराम। निरंतर देखते रहते हैं और हाथ से घिस घिस करके उसको साफ करके आलता लगाते हैं। रचय विचित्र करी चरण हृदय धरी तले लेके अपन नाम। और विचित्र रचना करते हैं और उसी चरण को अपने छाती पर रखते हैं और उसी चरण में अपना नाम लिख देते हैं। अब कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं कि राधा रानी के चरणों में हमको आश्रय मिल गया, हमको भी स्थान मिल गया। और तीर्थ लोग इसका उल्लेख कर रहे हैं। देखिए भगवान
को भी बहुत प्रिय है राधा रानी के चरणों में अलता लगाना। और जो बड़े बड़े भक्त हैं तो वे भी इसी की स्पृहा करते हैं। एक ग्रंथ है विलाप कुसुमांजलि, आप लोग दर्शन किए होंगे। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी के समाधि और रघुनाथ दास गोस्वामी स्पृहा व्यक्त किए हैं कि जशांक रंजित शिरा स्तवमान भंगे गोष्ठेन्द्र सोनुरधिका सुषमामुपैति। वे कह रहे हैं कि जशांक रंजित शिरा, जब राधा रानी मान कर जाती हैं और कृष्ण मनाने का प्रयास करते हैं, राधा रानी मान करती रहती हैं। कभी कभी कोई कारण होता है, कभी कभी बिना कारण का ही मान कर जाती। मान मतलब रूठ जाना, बातचीत करना बंद कर देना। प्रेम में कोई कमी नहीं होती, बल्कि ये तो प्रेम अपने को छिपाने के लिए मान में परिणत हो जाता है। प्रेम में जब वृद्धि होती है तो उस वृद्धि को छिपाना चाहता है तो मान में परिणत हो जाता है। तो प्रेम में कमी नहीं है। मान की परिभाषा ही दी गई सती रप्य अनुरक्त। अनुराग में कोई कमी नहीं है, पूरा अनुरक्त है। फिर भी जो युवक ज्योति का अभिष्ट है, बात करना, देखना, स्पर्श करना, और हृदय में कोई भाव उठ जाता है जो इसको रोक देता है, तो उसी को मान कहा जाता है। तो राधा रानी बार बार मान करती है और कृष्ण बार बार मनाते हैं, और कृष्ण को मनाने में बहुत सुख है। और राधा रानी को अन्य विनय करते हैं, अब उससे नहीं मानते हैं, मानती है राधा रानी, और कभी कभी तो सीधे उनके चरण में गिर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जशांक रंजित शिरा, जब मान मनाने के लिए राधा रानी के चरणों में गिरते हैं तो कृष्ण की शोभा बढ़ जाती है। कैसे? अब सिर को रखे तो राधा रानी के चरण में अलता है, तो अलता का धब्बा लग जाता है, कृष्ण के मुकुट में लग जाता है, कृष्ण के ललाट में लग जाता है, कृष्ण के मोरपंख में लग जाता है, और इसीलिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। जशांक रंजित शिरा, जिनके सिर रंजित हो जाते, शोभित हो जाते, तो मान भंगे गोपेंद्र सोनु रधिका सुषमामुपैति। और कह रहे हैं कि जब वो अलता का धब्बा लग जाता है कृष्ण के मस्तक पर, तो उनकी शोभा और बढ़ जाती है। अरे कृष्ण के विषय में स्थापित बात है कि लावण्य सार मसमूर्ध मनन्य सिद्धम। मथुरा की स्त्रियां कृष्ण को देख करके कह रही हैं कि लावण्य सार, ये तो लावण्य का सार है और औसम, इसके बराबर कोई नहीं है, इससे बड़ा होने का तो बात ही नहीं है। और अनन्य सिद्धम, ये किसी साधन से सौंदर्य में निखार नहीं लाया गया, किसी हर्बल के प्रयोग से या किसी और चीज के प्रयोग से नहीं लाया गया। ये अनन्य सिद्धम, अनन्य सिद्ध है। लेकिन उस कृष्ण का शोभा बढ़ जाता है राधा रानी के अलता का धब्बा लगने से। उनके मस्तक पर धब्बा लगा और उससे उसकी शोभा बढ़ जाती। तो रघुनाथ दास जी अपनी स्पृहा व्यक्त कर रहे हैं कि लाक्षा रस सचकदा पदयोर्धस्ते नष्टो मयाप्यतितराम छवि माप से पीहा। यानी कि कब ऐसा अवसर आएगा कि मैं राधा रानी के चरणों में अलता लगाऊं और उस अलता से राधा रानी शोभा को प्राप्त करे। तो भगवान भी राधा रानी के चरणों में अलता लगाते हैं, और भक्तों का भी परम पुरुषार्थ यही है। जो सबसे श्रेष्ठ भक्त है और इसी सेवा की स्पृहा करते हैं, और यह राधा रानी की महिमा है। और तीर्थ लोग यहाँ कह रहे हैं कि केवल कृष्ण आपकी महिमा को जानते हैं।
वह महिमा जान करके वे आपके चरणों में अलता लगाते हैं, आपके पसीना का मार्जन करते हैं। और अब फिर अपना परिचय दे रहे हैं कि वही कृष्ण हम लोगों को भेजे हैं। नहीं प्राप्य त्वदीय नयनाब्ज तट प्रसादम स्वमन्यते परम धन्यतम प्रहिर्ष्यम। और जब कृष्ण आलता लगाते हैं राधा रानी के चरणों में और राधा रानी अनुकूल दृष्टि से देख देती हैं कृष्ण के तरफ, केवल दृष्टि डाल दी तो कृष्ण उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, उसी को अपना पुरस्कार मानते हैं। त्वदीय नयनाब्ज तट प्रसादम, राधा रानी के दृष्टि कोई अपना रिवार्ड मानते हैं, वही उनका प्रसाद है और वही कृष्ण हमको भेजे हैं। तस्याज्ञयैव सहसा वयमा जगाम तत्प्राशनिघात कृत कुंड बरे बसाम। वो तीर्थ लोग बतला रहे हैं अपने विषय में कि उसी कृष्ण के एड़ी के द्वारा निर्मित कुंड में हम लोग निवास करते हैं और उन्हीं के आज्ञा से हम लोग आपके पास आए हैं। और त्वं चेतत प्रसिद्ध से करोसि कृपा कटाक्षम तर्येव तर्स विटपि फलितो भवेन्न। और वे प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि आप हम पर कृपा करें तभी हम लोगों के जो लालसा रूप लता है वो फलवती होगी। जैसे कोई लता है और उसमें फल लग जाता है, और तीर्थ लोग कह रहे हैं कि हमारी बड़ी लालसा है कि हम आपके कुंड में निवास करें और आप कृपा करेंगे तभी हमारी लालसा फलवती मानी जाएगी। आगच्छत इति वृषभानुसुता स्मितास्त्या प्रोवाच कांत बदनाब्ज धृताक्ष पूर्णा। वो ऐसे तीर्थ लोग जब प्रार्थना करने लगे, बहुत स्तुति किए राधा रानी के, उनके महिमा का गान किए, तो राधा रानी तिरछी दृष्टि से कृष्ण के तरफ देखी, क्योंकि कृष्ण भेजे उनका नाम ले रही हैं, तो एक दृष्टि उधर डाली और तीर्थों को कही कि ठीक है तुम लोग आ जाओ। राधा रानी उनके स्तुति से प्रभावित हुई, उन पर खुश हो गई और परमिशन दे दी कि आप यहाँ आ जाओ। अब जब है तीर्थों को आज्ञा मिली कि तुम आ सकते हो, वो तीर्थों को तो इतना उत्साह था, इतना त्वरा था, इतनी जल्दीबाजी थी कि रास्ता का अन्वेषण नहीं किए, दीवार का छेदन किए और बड़ी तेजी के साथ वे राधा रानी के कुंड में आ गए। भित्वैव भीतिमति वेगत एव राधा कुंडम व्यदुर सलिले परिपूर्णमेव। यद्यपि मानसी गंगा का जल उसमें था, लेकिन ये बड़े वेग से आ करके राधा कुंड को भर दिए। प्रोचे हरिप्रिय में तव कुंड में तत् मत कुंड तोपि महिमा अधिकम अस्तु लोके। अब कृष्ण भी कहने लगे, हे प्रियतमे, संसार में हमारे कुंड से भी तुम्हारे कुंड की महिमा अधिक होगी। यद्यपि कृष्ण सारे तीर्थों का आह्वान किए हैं, सब तीर्थ प्रकट हो करके अपना परिचय दिए हैं, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं राधा रानी से कि तब कुंड में तत्मत कुंड तोपि महिमा मधिकस तुल्लोके। लोक में हमारे कुंड से भी अधिक महिमा तुम्हारे कुंड की होगी। अत्रैव में सलिल केली रिहैव नित्यम स्नानम यथा त्वमसि तदवद इदम सरो में। यानी कि मैं नित्य यहाँ विहार करूँगा और स्नान करूँगा। और कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे तुम मुझको प्रिय हो और वैसे ही यह कुंड भी हमको प्रिय है। स्पष्ट उल्लेख है कि जैसे कृष्ण को राधा रानी प्रिय है और वैसे ही राधा रानी का कुंड भी प्रिय है। और
एक तरह से और राधा रानी और राधा कुंड में अभेद है, इसमें भेद नहीं किया जाता है। बहुत सारे महात्मा यहाँ हैं तो उनके भेद दृष्टि नहीं है। बहुत पहले की बात है, मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वे कहे कि राधा रानी का दर्शन करके आ रहे हैं। और 2-4 सेकंड के लिए तो मैं कंफ्यूज हुआ कि कहाँ से, लेकिन 2-4 सेकंड में समझ में आ गया। तो वे राधा कुंड से आ रहे थे और सीधे कहे कि राधा रानी का दर्शन करके आ रहे हैं। तो राधा कुंड और राधा रानी में भेद नहीं किया जाता है। तो कह रहे हैं कि अत्रैव में सलिल केली रिहैव नित्यम स्नानम यथा तमसि तद्वत् इदम सर्वो में। भगवान वचन दे रहे हैं कि रोज मैं विहार करूँगा, रोज स्नान करूँगा। और राधा बवृद्ध अहमपि स्वसखिभिरेत्य स्नास्यन् अरिष्ट शतगर्धव अरिष्ट शतमर्दन मस्तु तस्य योरिष्ट मर्शन सरी उरुभक्तिरत्र स्नाया वसन मम स एव महाप्रियोस्ति। और राधा रानी कहने लगी कि जो व्यक्ति कृष्ण कुंड राधा कुंड में स्नान करेगा, जो यहाँ निवास करेगा, तो महाप्रिय अस्ति, वो हमको बहुत अधिक प्रिय है। महाप्रिय ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं। और ये जो राधा कुंड है, यहाँ भगवान नित्य विहार करते हैं। आप उपदेशामृत पढ़ते हैं रूप गोस्वामी का, तो एक तारतम्य स्थापित किया गया है। वे सबसे श्रेष्ठ मधुपुरी है, भगवान जन्म लिए, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है वृंदावन, क्योंकि यहाँ वे रास नृत्य किए। उससे भी श्रेष्ठ गोवर्धन प्रांत है, गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि भगवान उसको अपने हाथ पर रखे। गोवर्धन जी से बहुत घनिष्ठ संबंध है। और गोवर्धन जी की एक विशेषता है कि वे कृष्ण की भी सेवा करते हैं और कृष्ण के जो परिकर हैं उनकी भी सेवा करते हैं। और भाई महान वह माना जाता है जो भगवान की भी सेवा करे, भगवान के भक्तों की भी सेवा करे। तो इस दृष्टि से गिरिराज बहुत महान है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन गिरिराज जी में भी जो राधा कुंड है वह अतिशय श्रेष्ठ है। और कई एक कारण है, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है कि जो राधा कुंड का क्षेत्र है तो राधा रानी का रिजर्व क्षेत्र है। गोवर्धन में, वृंदावन में राधा रानी के साथ कृष्ण विहार करते हैं, लेकिन राधा रानी का प्रतिपक्ष भी वहाँ उपस्थित रहता है। क्या रिथौर चंद्रावली भी, चंद्रावली जी का ग्रुप भी रहता है, लेकिन राधा कुंड में चंद्रावली जी का प्रवेश नहीं है। और इसलिए इस क्षेत्र का विशेष ही महत्व है। और राधा कुंड बहुत प्रिय है कृष्ण को, और राधा कुंड कृष्ण कुंड पर निवास करने वाले, इसका सेवन करने वाले राधा रानी को महाप्रिय है। और राधा कुंड की महिमा है, आप लोग सुनते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि हमसे अधिक बातें हम जो चक्रवर्ती पाद जी राधा कुंड के विषय में लिखे हैं और उसको थोड़ा प्रस्तुत करने का प्रयास, और राधा रानी के जैसा उनको प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और आप लोग बहुत भारी सौभाग्यशाली हैं कि राधा कुंड का सेवन करने का अवसर मिला। और इस अवसर के लिए हम लोग आयोजकों के, ब्रजमंडल परिक्रमा के आयोजकों के प्रति ऋणी हैं। हमको भी उसमें आप लोग शरीक किए, हम उनके प्रति आभारी हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण कृष्ण। वरिष्ठासुर के बारे में थोड़ा सा बताइए। वरिष्ठासुर तो आगे इतना बड़ा देखते हैं, ये वरिष्ठ हो गया, लेकिन वो आया कैसे, उसका जन्म कैसा हुआ पता नहीं। हमको नहीं पता। हरे कृष्ण गर्ग संहिता पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। टाइम भी नहीं है, पता भी नहीं है। हम